तो हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों, एक बार फिर आप लोगों से मुलाकात है और ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो अप्रैल जेईई मेंस के अटेम्प्ट पर फोकस कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं कुछ स्ट्रेटजी लेकर आया हूं कि किस तरीके से वो अपनी आगे की प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपने आगे के कोर्स स्ट्रक्चर को रीअरेंज कर सकते हैं ताकि वो अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। तो देखो बच्चों, ओवरऑल अगर हम डिवाइड करें तो आप में से स्टूडेंट्स को मोस्टली तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। तीन हम क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स में। कुछ स्टूडेंट्स के साथ कुछ और होगा, कुछ स्टूडेंट्स के साथ कुछ और होगा। तो मोटा मोटा हम स्टूडेंट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर ले हैं, ठीक। जिनमें से कैटेगरी 1 वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी यार ऐसा है कि जिन्होंने आई थिंक थ्योरी कंप्लीट कर ली है, जिनके नोट्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मतलब बहुत ज्यादा नोट्स में हमें हाथ पैर नहीं मारने हैं। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी थ्योरी ऑलरेडी सारी कंप्लीट है, जिनके नोट्स ऑलरेडी सब कुछ रिवाइज्ड हैं और जो ऑलरेडी अपने शॉर्ट नोट्स को पढ़ रहे हैं और शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक, या पढ़ चुके हैं, ऐसे भी होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है। अब कुछ लोगों को लगेगा सर जब ऑलमोस्ट ही कंप्लीट है तो वो तैयारी क्या कर रहा है, बट खुदा ना खास्ता कभी ऐसा होता है कि जनवरी अटेम्प्ट हमारा खराब हो जाता है, तो हम अप्रैल अटेम्प्ट पर फोकस कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे अटेम्प्ट के लिए उन बच्चों से मेरा कहना है कि वो सिर्फ अपने किस पर फोकस करें, बहुत ज्यादा थ्योरी और नोट्स पर फोकस ना करें, वो सिर्फ और सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स के साथ चलें, उन पर भरोसा रखें। और उन शॉर्ट नोट्स के साथ साथ बच्चों, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इस कैटेगरी में आते हैं वो पीवाईक्यूज जरूर से लगा लें। आई होप सर हमने तो पीवाईक्यूज सारे लगा लिए थे जनवरी अटेम्प्ट से पहले, लेकिन एक बार फिर से पीवाईक्यूज लगा लीजिएगा। भले ही आपने सारे पीवाईक्यूज की मैं तो कहूं पूरी बुक लगा रखी हो, लेकिन एक बार दोबारा से पीवाईक्यूज जरूर लगा लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें क्या करना है, इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि अपन मॉक टेस्ट भी देते रहें। मतलब टाइम के साथ फॉर एग्जांपल डेली, मैं तो कहूं डेली आप कोशिश करें कि एक नया नया मॉक टेस्ट कहीं से लगाते जाएं। कोई टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी की, आपको ऐप पर मिल जाएंगे बहुत सारे मॉक टेस्ट, तो उन मॉक टेस्ट को आप लगाते जाएं और रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें। आई होप डेली मिनिमम एक तो लगाए, ठीक, हो सके 2 दिन में एक लगाए, लेकिन कोशिश करें मॉक टेस्ट जितने ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हो उतने ज्यादा से ज्यादा लगाएं। अब इनमें भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्चुअली में ही अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जनवरी अटेम्प्ट फाड़ चुके हैं। उन बच्चों से बस मेरा इतना कहना है कि वो इन सब पर फोकस ना करें, वो सीधा फाइट मारें किस पर, जेईई एडवांस पर। मतलब उनको पीवाईक्यूज और ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सीधा जेईई एडवांस पर फोकस करें। जिनकी ऑलरेडी ये सारी प्रिपरेशन हो चुकी है और जनवरी अटेम्प्ट अच्छा हो चुका है, तो वो अप्रैल अटेम्प्ट पर बहुत ज्यादा फोकस ना करें, वो सीधा सीधा अपने जेईई एडवांस पर फोकस करें। उसके लिए जहां से अच्छे क्वेश्चंस मिले वो अच्छे क्वेश्चंस लगाएं, चाहे वो आपको मॉड्यूल से मिले, चाहे वो आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पर मिले, चाहे आपको ऐप पर मिले, जहां से भी आपको नए क्वेश्चंस मिले वो आप नए क्वेश्चन लगाएं, तो वो जेईई एडवांस की तैयारी करें। आते हैं सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स पर। सेकेंड कैटेगरी में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं यार जिनमें थ्योरी बहुत ज्यादा कंप्लीटेड नहीं है, मतलब बहुत कम भी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। ऑन एन एवरेज उनको हर टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, मतलब इनकी थ्योरी थोड़ी सी डालमडोल है। मतलब थ्योरी में थोड़ा सा डाउट है, एक क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, थोड़ा सा डाउट है, हाँ यार थोड़ी सी पढ़ी थी थोड़ी सी नहीं पढ़ी थी। तो इन बच्चों से मेरा मेजर कहना यह है कि अपने शॉर्ट नोट्स पर बात करें, बहुत ज्यादा थ्योरी इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपने शॉर्ट नोट्स पर फोकस करें, फॉर्मूला रिवीजन पर फोकस करें। और हाँ, ऐसे बच्चे जो जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फॉर्मूला रिवीजन पर तो बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इस पेपर में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया और इस पर हमने वीडियो भी बनाई थी टिप्स करके, उसमें हमने साफ साफ बोला था कि फॉर्मूला पर फोकस करें। तो फॉर्मूला रिवीजन पर फोकस करें, शॉर्ट नोट्स लगाएं और पीवाईक्यूज आपको भी लगाने हैं। आपको पीवाईक्यूज मरे ही हालत में लगाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। साथ साथ मॉक टेस्ट भी देते रहे, मतलब सेम जो आपका वो क्राइटेरिया है वही सेम, लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स पर बहुत थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इन बच्चों के कंपैरिजन में, क्योंकि इनकी थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीट है, आपकी थ्योरी थोड़ी सी वीक है। तो आप शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला रिवीजन, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट ये देते रहे। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हो सकता है थर्ड कैटेगरी में आए। थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो हैं जिनकी थ्योरी
मतलब मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा डालमडोल है, जिनकी थ्योरी में बहुत लूप होल्स हैं, जिनको थ्योरी बहुत क्लियरली नहीं आती है। जैसे ऐसा होता है हमारे कुछ चैप्टर बैकलॉग रह जाते हैं, हम मेहनत करने की कोशिश जरूर करते हैं लेकिन हम क्लास की स्पीड से मैचअप नहीं कर पाते। हमारी तबीयत खराब हो गई या कुछ और काम हो गया तो हम एक आध दिन की छुट्टी पर गए और हमारा वो पूरा चैप्टर बैकलॉग में चला गया और उसको देखते देखते हमारे काफी चैप्टर्स थ्योरी वाइज काफी वीक हो गए। तो उन बच्चों के लिए एक बहुत बहुत खुशखबरी है कि ऐसे बच्चे जिनकी थ्योरी भी रिवाइज नहीं है, जिन्होंने पीवाईक्यूज भी बहुत अच्छे से नहीं लगाए हैं, जिनकी थ्योरी भी वीक है, जिन्होंने पीवाईक्यूज भी नहीं लगाए हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेकर आ रहे हैं महाभोकाल 2.0। ऐसे बच्चों को सहारा देगा ये सीरीज, महाभोकाल सीरीज 2.0, जिसमें आपको ऐसा सोचिए लाइव क्रैश कोर्स करने को मिलेगा, लाइव क्रैश कोर्स। और ये जो क्रैश कोर्स है ये तीनों सब्जेक्ट्स का आपको मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मतलब इन 2 महीनों में आपको बहुत ग्राउंड लेवल से हम जेई मेंस के लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आपका अप्रैल अटेम्प्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। इसीलिए आपके लिए क्रैश कोर्स हम लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको थ्योरी और पीवाईक्यूज में अभी है यार नहीं मैं अभी नहीं कर पाया, मेरे पास टाइम नहीं था, जनरल अटेम्प्ट में मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया तो मैं नहीं कर पाया, तो ऐसे बच्चों के लिए हम महाभोकाल सीरीज आ रही है भाई, 8 फेब के आसपास से स्टार्ट होने वाली है। इस सीरीज में आप स्टार्टिंग से कनेक्ट हो जाइए। स्टार्टिंग से कनेक्ट होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप उस क्रैश कोर्स में अपनी थ्योरी के साथ साथ पीवाईक्यूज भी लगा सकते हैं। मतलब आपने सीरीज में लेक्चर तो अटेंड किए ही किए, तो उसका आपका फायदा क्या हुआ, आपको उसकी थ्योरी ऑलरेडी पढ़ने को मिल गई, साथ साथ आप उसके पीवाईक्यूज भी खुद लगाते रहें। तो आप इन स्टूडेंट्स के मुकाबले बराबरी में आ जाएंगे। जिन बच्चों की थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीटेड है या थोड़ी बहुत अभी बची है, तो आप उन स्टूडेंट्स के साथ मैचअप कर पाएंगे, उनकी स्पीड के साथ आप पहुंच पाएंगे। तो ये सीरीज श्योर से देखना। अगर आपकी थ्योरी वीक है बच्चों, तो ये आपके लिए एक वरदान की तरह है, आपको इससे बड़ा चांस दोबारा नहीं मिलने वाला। दिस इज योर लास्ट चांस। इन 2 महीनों में, ये 2 महीने जो आपके हैं लगभग 50 से 55 दिन, ये 50 से 55 दिन आप अपना इतना बढ़िया एफर्ट दे दें कि आपने अगर 2 साल 3 साल बकैती भी मारी हो तो वो सारी नलीफाई हो जाए और आप रिजल्ट दिखाने को मतलब रिजल्ट दिखा सकें कि यार देखो मैंने 2 महीने पढ़कर भी, 2 महीने हमने पढ़ाई की, प्रॉपरली स्टडी किया और हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर आए। तो स्टूडेंट्स जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फोकस करें पीवाईक्यूज पर, मॉक टेस्ट पर, यहां पर फोकस करें शॉर्ट नोट्स रिवीजन पर और पीवाईक्यू मॉक टेस्ट पर, और यहां पर फोकस करें अपने लाइव क्रैश कोर्स पर। ठीक, तो मिलते हैं बच्चों 8 तारीख से नए सीरीज के साथ, जो कि इसी चैनल पर आपको मिलने वाली है, कोटा पल्स बाय अनअकैडमी। हम प्यारे एजुकेटर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक महाभोकाल 2.0। तो मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट।